हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी है जीएनएम थर्ड काउंसलिंग रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर फुल डिटेल चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा आपका जो भी है कल अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया था इवनिंग में, तो आज जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको रिपोर्टिंग के समय चाहिए। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पल पल की खबर। और दोस्तों आपने अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट वहां भी फॉलो कर ले, क्योंकि वहां भी आप पर्सनली कनेक्ट रह के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और हमसे पर्सनली बात कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर ले सभी विद्यार्थी, अगर फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपके सामने मेंशन की हुई है। तो चलो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वो बताते हैं, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये हम आपको डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। जब भी आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे कॉलेज में तो रिपोर्टिंग के समय आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो भी है आधार कार्ड आपका होना आपके पास में जरूरी है, ठीक है ना। आधार कार्ड आपका होना जरूरी है। उसके बाद में दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। तीसरे नंबर का जो डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के बाद में बात करते हैं, अगर किसी के पास में ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ठीक है ना। किसी के पास में जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं फोन नंबर पे 4 फोटो आपके पास में होने चाहिए, आपकी फोटो की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद में बात करते हैं फोटो के बाद में आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपको कॉलेज और स्कूल से दिया जाता है। जब आप स्कूल पास आउट करके आते हैं तो चरित्र चरित्र प्रमाण पत्र आपको वहां से दिया जाता है। उसके बाद में कल जो अलॉटमेंट लेटर आया है तो अलॉटमेंट लेटर भी आपको होना चाहिए आपके पास में। अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर भी जरूरी है। उसके बाद में 8 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका हॉस्पिटल से बन जाएगा, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से दिया जाता है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। माइग्रेशन हो गया आपका 10 नंबर पे। उसके बाद में बात करते हैं आपका 11 नंबर पे है जो डॉक्यूमेंट है वो है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट उन विद्यार्थियों के पास में होगा, बनवाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये जिन्होंने भी 12th क्लास के बाद में गैप लिया है, मान के चलो आपने 2021 में 12th की है और अब आप जीएनएम में एडमिशन ले रहे हो तो आपका 2 साल का गैप हो गया है, ठीक है ना। अगर आपने 2023 में आपने 12वीं की है तो आपको कोई गैप सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने 12th के बाद में गैप लेकर के कुछ घर रहकर तैयारी की है या घर बैठे थे आप, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास में होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं आपको जो भी रिक्वायरमेंट जो फीस रहती है, हर कॉलेज की अलग अलग फीस रहती है, तो वो फीस आपको पास में होनी चाहिए जब भी आप रिपोर्टिंग के समय जाओगे, कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट बताया हमने आपको। आधार कार्ड बताया 1 नंबर पे। दूसरी नंबर पे 10th और 12th की मार्कशीट बताई। तीसरे नंबर पे जाति प्रमाण पत्र बताया। 4 नंबर पे बताया वो बताया आपको 4 फोटो। उसके बाद में 5 नंबर पे बताया चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद में मूल निवास बताया 6 नंबर पे। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर 7 नंबर पे। उसके बाद में टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट बताया था हमने आपको 8 नंबर पे। मेडिकल सर्टिफिकेट बताया था आपको 10 नंबर पे। उसके बाद में बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका हो गया 11वें नंबर पे। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद में फिर आपका जो भी है फीस की जो रसीद वगैरह है वो रह गई। तो 12-13 जो डॉक्यूमेंट है, 12-13 जो हमने आपको बताए, इन सबको आपको बनवा के रेडी रखना है। इनसे आप वंचित नहीं रहोगे, अगर ये आपके पास में होंगे तो इनसे आपको मतलब जो भी है एडमिशन टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, कल अलॉटमेंट लेटर आया है तो उस अलॉटमेंट लेटर में काफी विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है और जो अलॉटमेंट लेटर की जो लिस्ट है वो भी गलत बता रही है शायद। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे हम, डोंट वरी रहो आप विद्यार्थी। किसी का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो पैनिक होने वाली बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपको 1-1:30 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है ना। 1-1:30 बजे तक इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, चिंता करने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। लेकिन पहले ये डॉक्यूमेंट बताए, इन डॉक्यूमेंटों का बनवा करके रेडी रख लेना। बाकी जिनको भी कॉलेज मिल गया है उनको ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं बाकी, और आपको सॉल्यूशन होगा जो आपकी प्रॉब्लम है उनका। बाकी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, वहां भी आपके पर्सनली डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।